आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ अंजना जी हैं देहरादून से, स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए अंजना जी। वो मुझे अपने पापा के बारे में पूछना था। उनके ना हेयर पे ना गोल गोल छल्ले बन रहे हैं, मतलब कीड़े लग रहा है एक तरीके से। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा जी। क्या उम्र है आपके पापा की और कीड़ा लग रहा है ये बोल रहे हैं आप? 45 होगी, 45, 45 से 46। ठीक है। हेलो जी जी मैं समझ गया। हाँ देखिए, बालों के जब गिरने लगता है तो कहीं कहीं पर हमारे हिंदुस्तान में ये भी कहते हैं कीड़ा लग गया है। तो इसके लिए एक इलाज है घरेलू, वो ये है कि ये तंबाकू का पत्ता आता है, काफ़ी बड़ा बड़ा, ऐसे पान के पत्ता या उससे भी बड़ा। एक पत्ता ख़रीद लें और वो पत्ता पानी में डुबो दें। 2-4 घंटे अगर पानी में डूबा रहेगा तो वो अपने असरात पानी में छोड़ देता है। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि उनके बाल टूट रहे हैं या कीड़ा लग रहा है, वहाँ वहाँ कॉटन में लेके उसका पानी लगाया करें। काफ़ी दिन तक करना होगा, लेकिन आपके पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं ऋषभ जी, सागर एमपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार मैडम। जी जी बताइए। हाकिम साहब से बात करना थी मैडम। जी जी बताइए। हाकिम साहब नमस्कार। जी आदाब। हाँ, मेरी श्रीमती जी को स्लिप डिस्क थी और आपके नुस्खे से जिस रंजन दवा है ना उसको वो बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन जी हेलो जी मैं सुन रहा बिल्कुल हूँ। ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार मानना था। बहुत शुक्रिया आपको, आपने फीडबैक दिया तो हमारा भी हौसला बनता है। आप बताइए आपने क्या क्या नुस्खा खाया था? सर हेलो, हाँ देखिए पूरा इंडिया सुन रहा है। आप वो नुस्खा बताइए जो आपने अपनी श्रीमती जी को दिया और उनको फायदा हुआ। हाकिम साहब मेरे तलुओं में बहुत जलन होती है। ठीक है, और कुछ? और मेरी उम्र 61 हो रही है। ठीक है, और कोई मुझे बीमारी? शुगर भी है, हार्ट भी फैल रहा है थोड़ा सा, शुगर भी है मुझे। तो शुगर तो लगभग कंट्रोल रहती है। 1 घंटा आपने बताया घूमना है, तो 1 घंटा तो मैं घूम रहा हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, शायद आवाज़ पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है सुनने में और कहने में। मैं चाहता था कि आप वो नुस्खा बताएं जो इस्तेमाल करके आपकी श्रीमती जी को फ़ायदा हुआ। बहरहाल कोई बात नहीं, शुगर वालों को पैदल चलना चाहिए। आपका दिल का भी प्रॉब्लम है और शुगर का भी। इन 2 प्रॉब्लम्स के लिए गर्म पानी पीना ज़रूरी, पैदल चलना ज़रूरी। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका, ऑलिव का सिरका, ये 2-3 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच जो टीस्पून कहलाता है, पी के सो जाया करिए। आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रह सकती है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं पाल सिंह जी, चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे ना ये शरीर के अंदर जो नर्व्स हैं ये ब्लैक ब्लैक होती जा रही है। तो मैं इसका जानना चाहता हूँ कि ये कैसे ठीक हो सकती है। जी एज बताइए पाल सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। एज आपकी? एज मेरी 62 ईयर। ठीक है। अच्छा देखिए, इस उम्र में हमारे जिस्म की कुछ चीज़ें सिकुड़ने लगती हैं और अगर हमारा रंग गोरा हो तो वो ऐसा लगता है कि वो काली पड़ने लगी। और इसका इलाज भी है। विटामिन ई की कोई दवा लिया करिए आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन ई और मल्टीविटामिन्स तो लेना ही चाहिए इस उम्र में हर शख्स को।
हर हफ्ते में 1-2 बार मल्टीविटामिन, कैल्शियम जो मिली हुई टैबलेट या कैप्सूल आते हैं वो तो आप हफ्ते में 1-2 बार लिया करिए। और अलसी और हल्का सा भून के रखिए और चबा सकते हैं तो चबा के खाइए सुबह शाम, आधा या एक चम्मच। और अगर चबा नहीं सकते, दांत वगैरह नहीं है, तो फिर पाउडर बना के आधा चम्मच रोज़ाना खा लिया करिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए दर्शकों, इसी प्रकार से आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हर एक बात आप लोग जान सकते हैं। लेकिन समझना होगा आप लोगों को कि अगर हमें कोई रोग हो गया है, अगर हमें कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो गई है, तो क्यों वो ठीक नहीं हो पा रही, कारण क्या है, कैसे आप लोग घरेलू उपचार अपना सकते हैं, और ये बातें सभी आप लोग जानते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ के हकीम साहब जी से बात करके। दर्शकों देखिए, अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है कि हमें जो बातें आप लोगों तक पहुंचानी होती है, यानी कि जब आप लोगों को बताया जाता है कि कौन कौन से घरेलू उपचार करने हैं और कौन कौन से परहेज आप लोगों को करने हैं, जब ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं, फिर आपको जब लाभ मिलता है तो आपकी जो फीडबैक कॉल हमारे पास आती है तो बहुत ही खुशी हम लोगों को होती है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग आपको ना हो, क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वस्थ है तब तक वो हर कार्य कर सकता है। अगर आपको कोई रोग हो जाता है तो आप हर किसी पे निर्भर हो जाते हैं, किसी और पे निर्भर होने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं कार्यक्रम में, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। किरण जी हैं पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो 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 हाँ हेलो जी किरण जी। हाँ जी मैडम मेरा बेटा है 32 साल का। उसने ना एक तो फेस पे बहुत पिंपल्स, मोटे मोटे गुम्बड़े से निकलते हैं, और एक उसके पैरों के अंगूठे पके रहते हैं। ठीक है, उसके लिए इलाज पूछना, कोई घरेलू उपचार। जी जी। आपका बेटा है तो यकीनन हेल्दी होगा। नहीं जी सर, हेल्दी नहीं है। हाँ, पंजाब का बेटा हेल्दी नहीं है ना जी। ठीक है, एज कितनी बताइए? एक एज उसकी 32। 32। हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए, सेहत उसकी ठीक है और पेट में और खून में गर्मी है, हिद्दत है, और उसके लिए 1 महीने तक उसको गोंद मोरिंगा का गोंद आता है, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी या दूध में मिलाकर आप पिलाया करें, और 1-1.5 महीने पिलाएंगे तो बच्चे को दोनों फायदे होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रामबाग सेठी जी जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, बाथरूम बहुत ज्यादा आता है जी। बाथरूम 65 साल है मेरी उम्र जी। ठीक है। अच्छा, इस उम्र में कुछ लोगों को ये परेशानी हो जाती है और बार बार पेशाब आता है, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, और उसका एक इलाज है। देखिए, अश्वगंधा 100 ग्राम और अलसी 200 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें लेकर, दोबारा से कहता हूँ, आप अगर लिख रहे हो तो अश्वगंधा 100 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लीजिए, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी के साथ या कोई जूस के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। और ये दवा जितनी मैंने आपको बताई, इतना ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं नथी लाल जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, प्रश्न कीजिए। मेरी उम्र है 61 ईयर और करीब 7 साल से मुझे शुगर है, और मेरा शुगर का लेवल है, खाली पेट है
करीब 105, 110 और खाने के बाद है 150, 160 और इसके साथ में मुझे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो वैद्य जी कुछ क्या करना चाहिए मुझे? दवाई खाते खाते मैं परेशान हो गया है एलोपैथी। शरीर में बड़ी गर्मी सी हो जाती है दवाई खाते। ठीक है, देखिए शुगर वालों की यही परेशानी है कि वो थक जाती है ज़िंदगी दवा खाते खाते और फिर वो नुकसान करने लगती है, फिर प्रोस्टेट पे असर होने लगता है, फिर किडनी पे होने लगता है, फिर दिल पे, फिर आँखों पर बहुत परेशानी होती है। हालांकि शुगर आपकी लेवल में आ रही है, लेकिन दवा खाने के बाद एक दवा ऐसी बता देता हूँ मैं आपको, घरेलू नुस्खा, जिससे आपकी दवा की पोटेंसी कम हो सकती है। और ये जो दवाएं नुकसान देती हैं हमारे शरीर को, प्रोस्टेट को, किडनी को, लीवर को और दिल को और आँखों को, वो नहीं होने देगी। ये दवाएं आप अपने डॉक्टर के ही मर्ज़ी से खाइए जो खाते हैं, और ज़रूरत पड़े तो इनको कम कर लें जब मेरी दवा शुरू करें। ऑलिव का सिरका आता है, इसे जैतून कहते हैं हमारी ज़बान में। ऑलिव का ऑयल भी आता है, रईस लोग इस्तेमाल करते हैं, शेख लोग इस्तेमाल करते हैं, अरब के शेख लोग। और ऑलिव वैसे भी खाने में मिलता है लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं मिलता। ऑलिव का सिरका आता है। सिरका मतलब एक जैसे सिरका इसका आता है जामुन का, ऐसे ही गन्ने का और बहुत सारी चीज़ों का सिरका आता है। तो ऑलिव का सिरका यानी जैतून का सिरका रात को 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करिए। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगा और शुगर को भी एक लेवल तक कम करेगा। जो उपचार यहाँ पे आपको अभी हकीम साहब जी ने बताए हैं, अगर वो आप करते हैं, दर्शकों देखिए अपना बहुत कीमती समय निकाल के आप सभी के सामने आए हैं हकीम साहब जी, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जहाँ आप लोग गर्म दवाइयों का सेवन तो करते ही हैं, फिर भी आप लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पाती है। कारण जानना होगा ना दर्शकों, कारण जान लेंगे, घरेलू उपाय अपना लेंगे, फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी परेशानी कैसे कम हो जाती है। देखिए एकदम से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि घरेलू उपचार करने से 2 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे, 1 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। संयम रखना होगा, धीरे धीरे करके ही तो आपके रोग का काट हो सकता है, आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो सकती है। लेकिन उपचार जानिए, घरेलू उपचार, इस कार्यक्रम से जुड़ के। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ रिया जी हैं पंजाब से। स्वागत है आपका रिया जी। हाँ जी, मेरा हकीम साहब से बात करनी थी मैंने। जी बताइए रिया जी। आदाब। हाँ जी, वो सर मेरे एक तो शरीर में तो जैसे जलन होती है और मेरे फेस पे डार्क सर्कल हैं बहुत ज्यादा, उसके बारे में पूछना था। एज बताइए रिया जी। मेरी 45 है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक घरेलू इलाज है। इस उम्र में डार्क सर्कल भी हो जाते हैं और शरीर में ये तकलीफ़ें भी होती हैं जो आप बता रही हैं। तो एक इलाज है और वो घरेलू है। अलसी 300 ग्राम हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और 100 ग्राम मोरिंगा का गोंद इसमें भी पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर लें और एक छोटा चाय का चम्मच सुबह खाने से पहले, खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं और रोज़ाना लिया करें। ये जो नुस्खा मैंने बताया आपको, ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं कैलाश जी अलवर से हमारे साथ। स्वागत है कैलाश जी आपका। हाँ जी, मेरे घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है और कब से है? उम्र तो 68 साल है, करीब 3, 4 साल, 5 साल होगी। ठीक है। अच्छा देखिए, 3, 4 साल, 5 साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं, दवा खा रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो 3-4 महीने आपसे यूनानी को चाहिए, घरेलू नुस्खे के।
आप जो इलाज करना चाहें करते रहिए, वो भी करिए, चाहे वो तो करना मजबूरी है और ये करना ज़रूरत है। देखिए गोंद सियाह एक आता है, कड़वा गोंद होता है, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, बहुत कड़वा होता है और काला होता है, इसलिए गोंद सियाह कहते हैं इसे। ये ख़रीद लीजिए 100-200 ग्राम और इसका पाउडर बना लें और चाहें तो मटर या चने के बराबर गोलियां बना लें। अब ये गोलियां बना ली तो आप इसको सुबह नाश्ते के बाद खाएं और रात को खाने के बाद खाएं। पानी से खा लें, दूध से खाएं तो बग़ैर चर्बी के दूध से खाएं या जूस से खा सकते हैं। और 1 महीने में आपको इतना फ़ायदा हुआ कि आपको इत्मीनान आएगा कि हाँ ये कोई चीज़ फ़ायदा करती है, और जो भी आएगा अंदरूनी तौर पर उसकी रिपेयर होगी, आपकी मर्ज़ की, आपके जोड़ों के दर्द की रिपेयर होगी। अब मैं आपसे 3-4 महीने मांगता हूँ। 1 महीने में अगर इतना फ़ायदा हो कि आपको इत्मीनान आ जाए तो फिर 3-4 महीने इलाज करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।